हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाएं और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा विलम्ब हुआ है क्योंकि 6:30 बजे की क्लास लेनी थी, लेकिन क्लास नहीं लग पा रही थी किसी कारण। ठीक है, तो क्लास नहीं लग पा रही थी इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ है, तो उसके लिए सो सॉरी। तो यहाँ पर देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो जल्दी से जुड़ जाएं और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है। आज हम लोग फिर से 125 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो जल्दी से जुड़ जाएं और सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए। क्या सूरदास कृत भंवर गीत को माना है, या फिर सूर सागर को, या फिर सूर सारावली को, या फिर साहित्य लहरी को? किस रचना को किसने रामचंद्र शुक्ल ने ध्वनि काव्य कहा है, ये बता रहे हैं, ये पूछ रहे हैं। तो इन्होंने सूर किसको कहा है, एक सेकंड। तो इन्होंने किसको कहा है, तो इन्होंने कहा है सूरदास कृत भंवर गीत को कहा है इन्होंने ध्वनि काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अलंकार की बात हो रही कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, या फिर रूपतिशोक्ति अलंकार है, या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूपक तिशोक्ति अलंकार है। कि रूप के बारे में बढ़ा चढ़ा करके वर्णन यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संपीड़ितता का संबंध किससे है? संपीड़ितता का संबंध किससे है? IA रिचर्ड से है, मार्क्स से है, हर्बर्ट रीड से है, या फिर स्मार्ट से है? किससे है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, IA रिचर्ड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भरत मुनि के रस सूत्र की अनमितवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है? भट्ट लोलट की है, शंकुक की है, भट्टनायक की, या फिर अभिनव गुप्त की है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसने शंकुक की ये व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि स्त्री विमर्श पर आधारित कृति तब्दील निगाहें किस लेखिका की रचना है? तब्दील निगाहें जो है ये इस लेखिका की रचना है। कृष्णा सोपती की है, उषा प्रिवंदा की है, या फिर चित्रा मुदगल की है, या फिर मैत्रेयी पुष्पा की है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिए, यही छोटी सी रिक्वेस्ट है, और जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये मैत्रेयी पुष्पा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्तित्ववाद के प्रथम पुरस्कर्ता कौन है? किर्कगार्ड हैं, या फिर स्मार्ट हैं, या फिर डार्विन हैं, या फिर निस्ते हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किर्केगार्ड हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक लोंजाइनस ने औदित्य का मूलाधार किसे माना है? भाषा ज्ञान को, व्याकरण की जानकारी को, कवि की प्रतिभा को, या फिर कवि की शैली को? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कवि की प्रतिभा को इन्होंने माना है औदित्य का मूलाधार। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अविधा उत्तम काव्य है। ये पंक्तियां बहुत ज्यादा पूछी गई हैं। देखिए हर प्रैक्टिस सेट में आपको ये मिल जाती है ना। तो क्यों मिल जाती है? क्योंकि ये जितने बार रिपीट हुई हैं उतने बार ये प्रैक्टिस सेट में डाली गई हैं। अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। यह किस की उक्ति है? ये किसने कहा है? यहाँ पर किसने कहा है ये पूछ रहा है, और कहीं कहीं पूछा है क्या कि ये पंक्तियां किसकी है ना। तो पंक्तियां तो देव की हैं, अब ये किसने कहा है ये बात पूछ रहा है। तो ये किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? ये देव ने कहा है, कविवर देव ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि काव्य का काम कल्पना में बिंब, इमेज या मूर्त भावना उपस्थित करना है।
बुद्धि के सामने कोई विचार कंसेप्ट लाना नहीं। यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी का है, फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कहना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मा सूत्र आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है? वामन ने, क्षेमेंद्र ने, कुंतक ने या फिर राजशेखर ने? किसने माना है ये बात पूछ रहा है। तो ये मानने वाले आचार्य कौन है? तो वो है वामन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि व्याकरण विरुद्ध प्रयोग से उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं? चुस्त संस्कृति दोष कहते हैं, गमत दोष कहते हैं, किलकृष्ट दोष कहते हैं, फिर दुष्क्रमस दोष कहते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो व्याकरण से दोष रहता है, व्याकरण में अशुद्धि रहती है, तो चुस्त संस्कृति दोष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पाश्चात्य समीक्षा में कला के लिए सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थक कौन है? विलियम वुडवर्थ है, एलियट है या फिर डॉक्टर ब्रेंडले हैं या फिर A.I. रिचर्ड्स हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर ब्रेंडले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को विलायती संस्करण किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने, नंदुलारे वाजपेयी ने, गुलाब राय ने या फिर रामचंद्र शुक्ल ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही है। थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पश्चिम के किस विचारक ने अनुकरण का तात्पर्य प्रतिकृति नकल न मानकर पुनः सृजन तथा पुनः निर्माण माना है? प्लेटो ने, अरस्तु ने, इलियट ने या फिर होरेस ने? किसने माना है ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु ने माना है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? ये देवरानी जेठानी की जो कहानी नाम से ये रचना है, ये कहानी नहीं है, ये उपन्यास है। ठीक है, तो इसे कहानी मत मान लेना। नामवर सिंह ने, रामविलास शर्मा ने, विजय मोहन सिंह ने या फिर गोपाल राय ने? अच्छा, आप लोग ये बताइए कि देवरानी जेठानी की कहानी के रचनाकार कौन है? ठीक है, ऑफलाइन कमेंट करके बताना है आप लोगों को कि इसके रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर प्रथम उपन्यासकार मानने वाले हैं उपन्यास नामवर सिंह ने प्रथम उपन्यास माना है देवरानी जेठानी की कहानी को। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है कि समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे आन क्रिस्टिज्म का अनुवाद किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने या फिर रमेश कुंतल मेघ ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विरुद्धों का, एक सेकंड, नेक्स्ट है विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? डॉक्टर नागेंद्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने? किसने प्रतिपादित किया है ये बात पूछ रहा है। तो ये प्रतिपादित करने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो लोग सेशन में आज नए आए हैं वो सेशन को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे कंटेंट की वीडियो बस हमारी प्ले लिस्ट जरूर देखिए, वहां से आप लोगों को मॉडल पेपर प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। मॉडल पेपर के अलावा आप लोगों को कंटेंट मिल जाएगा, कंटेंट के अलावा आप लोगों को ग्रामर मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां से आप लोग खाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, आप लोगों को कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रसार रामानुजाचार्य ने किया है? द्वैतवाद का, द्वैताद्वैतवाद का, विशिष्टाद्वैतवाद का, फिर अद्वैतवाद का? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का क्या किया है? प्रसार किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
निश्चय निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, एक तरफ क्या है, काव्य पंक्तियां हैं, दूसरी तरफ क्या है, रचनाकार है ना। तो उनको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो यहाँ पर ऐसा इस थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ना, तभी समझ में आएगा ये। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि मैं रूपक हूँ दबी हुई दूब का, मैं रूपक हूँ दबी हुई दूब का, ये पंक्तियां हैं नागार्जुन की। कोठरी में लो जला कर दीप की, गिन रहा होगा महाजन सेत की। तो यहाँ पर ये किसकी हैं, तो ये हैं अज्ञे की पंक्तियां हैं। मगर समय गवाह है कि मेरी बेचैनी के आगे भी राह है, मगर समय गवाह है कि मेरी बेचैनी के आगे भी राह है। वाह, कितनी मस्त पंक्तियां है ना। तो ये किसकी हैं, ये धूर्मिल की पंक्तियां हैं। फिर है इन दिनों की दुहस, इन दिनों की दुहस है कभी धंधा है, दोनों चीजें व्यस्त कलम कंघा है। तो ये भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, 3 3 1 4 2 है ना। 3 1 4 2 देख लेते हैं किस कूट में है। 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि हिंदी में शिखर साहित्य के प्रमुख रचनाकार माने जाते हैं रंगे राघव, शिवदान सिंह चौहान, वृंदावन लाल वर्मा या फिर श्रीराम शर्मा। शिखर साहित्य के पूछ रहा है, तो शिखर साहित्य के कौन माने जाते हैं, वो माने जाते हैं श्रीराम शर्मा माने जाते हैं। ठीक है, शिकार साहित्य के, सॉरी शिकार साहित्य के है ना, शिखर नहीं शिकार, शिकार साहित्य के कौन है, तो श्रीराम शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकालीन कवि भूषण विचरित रचना नहीं है। सॉरी, वहां पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हुआ ना, क्या शिकार लिखा तो मैंने शिखर बोला। ठीक है, शिखर क्या, असली चश्मे से कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रीतिकालीन कवि भूषण विचरित रचना नहीं है, नहीं पूछ रहा है शिव भाविनी, शिवराज भूषण, भाषा भूषण या फिर छत्रसाल दशक, है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि रीतिकालीन कवि जो हैं कौन भूषण, उनकी विचरित रचना कौन सी नहीं है, ये बात पूछ रहा है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, भाषा भूषण। भाषा भूषण इनका नहीं है तो किसका है, जल्दी से बताइए भाई। नेक्स्ट है कि एक उपमेय के लिए अनेक उपमान किस अलंकार में प्रयुक्त किए जाते हैं, मलोपमा में, उपमा में, पूर्व उपमा में या फिर लुप्तोपमा में। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक उपमेय है और अनेक उपमान है, वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, ये बात पूछ रहा है। तो वहां पर मलोपमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मलोपमा हो जाएगा। नेक्स्ट है नाटक में भूत या भविष्य की घटनाओं की सूचना देने वाले का क्या कहा जाता है, देने वाले का क्या कहा जाता है, विदूषक, सूत्रधार, विषकंभक या फिर उदोषक। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विषकंभक कहते हैं। निश्चय की संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, 22 को, 2 को, 8 को या फिर 24 को। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पूर्वी हिंदी की मुख्य बोलियां हैं, पूर्वी हिंदी की मुख्य बोलियां कौन कौन सी हैं, तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, यही इनकी क्या है, मुख्य बोलियां हैं। और ये किसकी हैं, तो ये मगही की हैं, एक सेकेंड, ये है पूर्वी हिंदी की, ठीक है, और ये है पश्चिमी हिंदी की, ये पश्चिमी की है, और ये किसकी है, ये भोजपुरी की है, और इसे अर्धमागधी कहते हैं, भोजपुरी की है। ठीक है, तो अर्धमागधी में आएगा ये, और ये भी किस में आ जाएगा, पश्चिमी में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ किसे माना जाता है, अनुराग बांसुरी को, चंद्रायन को, मृगावती को या फिर पद्मावत को। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रायन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं, नरेश मेहता की हैं, सॉरी राम नरेश त्रिपाठी की हैं या फिर रामधारी सिंह दिनकर की हैं, फिर सुमित्रानंद पंत की हैं, फिर मैथिली शरण गुप्त की हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सुमित्रानंद पंत की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नई कविता पत्रिका के संस्थापक संपादक का नाम क्या है? जगदीश गुप्त है, श्रीकांत वर्मा है, राम धनवीर भारती है या फिर कुंवर नारायण है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये जगदीश गुप्त हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रूप तरंग किस कवि की काव्य रचना है? रूप तरंग की बात हो रही है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, आज्ञे या फिर सुमित्रानंद पंत। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। रामविलास शर्मा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किस साहित्यकार ने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, जॉर्ज गियर्सन ने या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन कहने वाले आचार्य कौन है? ये बात पूछी जा रही है। तो बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ठेठ हिंदी का ठाठ पुस्तक के लेखक कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, चंद्र शर्मा गुलेरी हैं या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। तो यहाँ पर ठेठ हिंदी का ठाठ एक किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। ठेठ हिंदी में ये लिखा गया है और ये क्या है? उपन्यास है। नेक्स्ट है तुलसी गंग दोई भय सुकीवन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार किस कवि का कथन है? भिखारी दास का, नंददास का, नाभा दास का या फिर परमानंद दास का। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये भिखारी दास का है। नेक्स्ट है कि जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है? भयानक रस का, रौद्र रस का, वीर रस का या फिर विभत्स रस का। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भयानक रस का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तीसरा सप्तक में कौन सा हिंदी कवि शामिल नहीं है? मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर कुंवर नारायण। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तीसरे सप्तक की बात हो रही है कि तीसरे सप्तक में कौन नहीं है? तीसरे सप्तक में मुक्तिबोध नहीं है। नेक्स्ट है कि मुक्त करो नारी को मानो चिर बंदिनी नारी को, ये किसकी पंक्तियां हैं? हरिवंश राय बच्चन की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, महादेवी वर्मा की या फिर सुमित्रानंद पंत की। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत की ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है कि बुनी हुई रस्सी किस कवि का काव्य संग्रह है? नागार्जुन का है, हरिवंश राय बच्चन का है, माखनलाल चतुर्वेदी का या फिर भवानी प्रसाद मिश्र का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये भवानी प्रसाद मिश्र का है। नेक्स्ट है कि विधवा और भिक्षुक कविताएं मूलतः निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? गीतिका में, परिमल में, अनामिका में या फिर नए पत्ते में। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये परिमल में क्या है? संकलित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नासिकेतोपाख्यान रचना के रचयिता का नाम है? लल्लू लाल जी की रचना है या फिर प्रताप नारायण मिश्र की है या फिर चंद्र शर्मा गुलेरी की या फिर सदल मिश्र की है। नासिकेतोपाख्यान ये किसकी रचना है? ये बात पूछ रहा है। तो ये सदल मिश्र की रचना है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राहुल शंकरत्यायन ने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम कालखंड को क्या नाम दिया था? आदिकाल, सिद्ध सामंत काल, वीर गाथा काल या फिर बीजवपन काल। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सिद्ध सामंत काल। नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या किस आचार्य ने की है? भट्ट लोलट ने, भट्ट नायक ने, भट्ट शंकुक ने या फिर अभिनव गुप्त ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भट्ट नायक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज रासों में कुल कितने समय खंड हैं? 39 हैं, 69 हैं, 77 हैं या फिर 59 हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 खंड हैं टोटल। कितने हैं? पृथ्वीराज रासों में है ना, पृथ्वीराज रासों में कितने हैं? 59 है, 39 ने 59 है, ठीक है, 59 है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। लहना सिंह को किस रचनाकार ने हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध पात्र बना दिया? भगवती चरण वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर फरिशा रेणु या फिर प्रेमचंद? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछ रहा है? लहना सिंह को किस रचनाकार ने हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध पात्र बना दिया, है ना? तो किसने बना दिया था? वो बनाने वाले कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उच्चारण स्थल के आधार पर दंत व्यंजन कौन से माने जाते हैं? ये पूछ रहा है। दंत व्यंजन, दंत व्यंजन जो हमारे किससे बोले जाते हैं? यहाँ पर का खा गा घा, ये क्या है? तालु है। ता था धा, है ना? ता था धा क्या है? ये दंत व्यंजन है ना। ता था धा क्या है? दंत व्यंजन है। ये तालु से बोले जाते हैं। और ये अंतस्थ व्यंजन है, ये ओष्ठ व्यंजन है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हाँ तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी, भोगत तो भोग बोरिया, निचोरत बने नहीं। ये पंक्तियां किसकी हैं? देव की हैं, ठाकुर की हैं, घनानंद की या फिर पद्माकर की हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पद्माकर भट्ट की ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अतः सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का चाहे वह मौखिक ही रही है, पूर्ण विकास का प्रतीत होती है। इस वाक्य के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल या फिर नामवर सिंह? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ये रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अंधा युग नाटक के आरंभ में कौन से पुराण का जिक्र आता है? मस्त पुराण का, पद्म पुराण का, विष्णु पुराण का या फिर शिव पुराण का? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ये विष्णु पुराण का जिक्र आता है। नेक्स्ट है कि रस सिद्धांत के लेखक कौन है? रस सिद्धांत के बाबू गुलाब राय हैं, शांति प्रिय द्विवेदी हैं, डॉक्टर नागेंद्र हैं या फिर रामचंद्र शुक्ल हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रस सिद्धांत के लेखक पूछ रहा है, तो रस सिद्धांत के हैं डॉक्टर नागेंद्र। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वस्ति श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गोसाई, बरही बार प्रणाम करूं अब हरहूं शौक समुदायी। इन पंक्तियों की रचना किसने की है? तुलसीदास ने, सूरदास ने, सुंदरदास ने या फिर मीरा बाई ने? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीरा बाई ने किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक हैं। बायोग्राफिया और लिटरेरी के लेखक कौन है? ये बात पूछी जा रही है। कोलरिज हैं, टी.एस. इलियट हैं, क्रोचे हैं या फिर वर्थ हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलरिज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रेम रंग पगे जगमगे, जगे जामिनी के जोबन की ज्योति जगी, जोर उगमगत है।
उममगत हैं। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? बिहारी हैं, घनानंद हैं, ठाकुर हैं या फिर आलम है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आलम की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भाषा और समाज पुस्तक के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा हैं, उदय नारायण तिवारी हैं, हरदेव बहारी हैं या फिर चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामविलास शर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्गुण कौन देश को वासी? निर्गुण कौन देश को वासी? मधुकर हंसी समुझाए सौह दे बुझाती साँच न हंसी। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? सूरदास हैं, नंददास हैं, कृष्णदास हैं या फिर तुलसीदास हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कलम का मजदूर के लेखक कौन है? अमृत राय हैं, मदन गोपाल हैं या फिर राहुल शंकरदयाल हैं या फिर शिवसागर मिश्र हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मदन गोपाल का है। नेक्स्ट है कि सौंदर्य पाशक उपन्यास के रचनाकार हैं। सौंदर्य पाशक उपन्यास के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, किशोरी लाल गोस्वामी हैं, ब्रजनंदन सहाय बीए हैं या फिर लज्जाराम मेहता हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रजनंदन सहाय बीए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? जीवनी है, उपन्यास है, कहानी है या फिर यात्रा वृतांत है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक क्या है? जीवनी है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आवा उपन्यास की लेखिका हैं, चित्रा मुद्गल हैं, मैत्रेयी पुष्पा हैं, अलका सरावगी हैं या फिर अल्पा सरावगी हैं या फिर श्री गीतांजलि हैं। तो यहाँ पर ये जो आवा उपन्यास है ये है चित्रा मुद्गल का। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कलाकार जितना उत्कृष्ट होगा उसमें अनुभाविकता, भोक्ता और सृष्टा का अंतर उतना ही स्पष्ट होगा। यह मान्यता किसकी है? क्रोचे की है, टी.ए. एलियट की है, लोनजाइनस की है या फिर वुडवर्थ की है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर वुडवर्थ थोड़ा सा गलत लिखा है ना, वुडवर्थ ऐसा होगा, वुड ये नहीं होगा, ठीक है, वुडवर्थ होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बात पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टी.ए. एलियट का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उदय प्रकाश के इन कहानी संग्रहों का सही कालक्रम क्या है? ठीक है, सही कालक्रम के अनुसार इसको क्या करना है, बताना है, ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक सेकंड, यहाँ पर देखिए, और अंत में प्रार्थना, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की और मोहनदास। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है शतरंज के खिलाड़ी के रचयिता कौन है? शतरंज के खिलाड़ी जो है ये कहानी है, इसके रचयिता पूछ रहा है, कमलेश्वर हैं, प्रेमचंद हैं, सुदर्शन है या फिर भगवती चरण वर्मा है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये प्रेमचंद की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनारस अखबार के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र थे, बाल मुकुंद गुप्त या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये शिव प्रसाद सितारे हिंद का है बनारस अखबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि याद हो कि ना याद हो के रचनाकार कौन है? काशीनाथ सिंह है, अजीत कुमार है, रविंद्र कालिया है, विजय मोहन सिंह है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, काशीनाथ सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोजिन के चोजी महा चोजिन के चोजी महा मौजिन के महाराज हम कविराज हैं पहचाकर चतुर के। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? देव की हैं, आलम की हैं, भूषण की या फिर ठाकुर की हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
ठाकुर की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विरह वारिस के रचनाकार कौन है? ठाकुर हैं, देव हैं, घनानंद हैं या फिर बोधा हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोधा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आओ पेपे घर चले। आओ पेपे घर चले की रचना किसने की है? प्रभा खेतान ने, नासिरा शर्मा ने, विजय मोहन सिंह ने या फिर दूधनाथ सिंह ने। आओ पेपे घर चले, तो आओ पेपे घर चले ये किसकी रचना है? ये है प्रभा खेतान की। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है कि अलंकार को सौंदर्यम अलंकार कहकर किस ने परिभाषित किया है? उद्भट ने, वामन ने, दंडी ने या फिर भामा ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, किसने अलंकृत किया है? तो ये वामन ने अलंकृत किया है, परिभाषित किया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि हैं? स्वामी अग्रदास हैं, जयसिंह हैं, कृपाराम हैं या फिर स्वामी हरिदास हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वामी अग्रदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं? तारा जयदेव हैं, रणवीर देवदत्त हैं या फिर सपन बाबू सनीचर हैं या फिर कोई नहीं है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तारा जयदेव हैं। नेक्स्ट है कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रक्रिया में यह बात कही है? सन्यासी में, मुक्ति का रहस्य में या फिर सिंदूर की होली में या फिर राजयोग में। किसमें कही है लक्ष्मी नारायण लाल ने? तो ये कही है इन्होंने सन्यासी में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? संस्कृत, प्राकृत, तुर्की या फिर अंग्रेजी। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की जो है ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट है कि लक्ष्मी दासिन किस उपन्यास की पात्र है? लक्ष्मी दासिन जो है किस उपन्यास की पात्र है? महिला आंचल की, परती पर कथा की या फिर जुलूस की या फिर कितने चौराहे की। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, महिला आंचल। नेक्स्ट है कि आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष, सत्ता के प्रति मोह, जनजातियों के विस्थापन का अस्त्र या फिर जंगल जमीन पर अधिकार। ये बात पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत्ता के प्रति मोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तेरा मेरा मनुआ कैसे इक होई रे। तेरा मेरा मनुआ कैसे इक होई रे, मैं कहता हो अखियन देखी, तू कहता कागज की लेखी। उपयुक्त पंक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मतत्व तो सही नहीं है? अनुभव का महत्व, ब्रह्मांड की प्रतिष्ठा, लोक ज्ञान की महत्ता, सहज बात को सहजता से कहना। कौन सा इसमें नहीं है ये बात पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये नहीं होगा, ब्रह्मांड की प्रतिष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नामवर सिंह द्वारा रचित पुस्तक है। नामवर सिंह द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है ये बात पूछ रहा है, तो कहानी, नई कहानी, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका, भक्ति और लोक जीवन, हिंदी साहित्य का इतिहास। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह द्वारा रचित है ये बात पूछी जा रही है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कहानी, नई कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल सूत्र जीवन का यथार्थ बोध और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन भक्ति से आज के दुदांश संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। उपयुक्त कथन किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है? नई कहानी के संदर्भ में कहा है किस लेखक ने? भीष्म साहनी ने, शिव प्रसाद सिंह ने, राजेंद्र यादव ने या फिर कमलेश्वर ने। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कमलेश्वर ने कहा है।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है। जुगलबंदी है, ओस की बूंद है, झरोखे है या फिर कोर्ट मार्शल है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जुगलबंदी। नेक्स्ट है कि मुक्ति की आत्मकथा कृति के लेखक हैं विष्णु चंद्र शर्मा हैं, नामवर सिंह हैं, रमेश चंद्र शाह हैं, हंसराज रहबर हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विष्णु चंद्र शर्मा का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है? दाग है, औरत है, नीलम है या फिर फीस है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, दाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महिला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है। महिला आंचल उपन्यास के पात्र कौन नहीं है? प्रशांत और कालीचरण, श्रीधर और सरस्वती, कमली और सुमृति दास या फिर हरगौरी सिंह और मंगला देवी। कौन नहीं है ये बात पूछी जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, श्रीधर और सरस्वती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल वयः संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है? शेखर एक जीवनी में, त्यागपत्र में, पर्दे की रानी में या फिर जयवर्धन में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेखर एक जीवनी में किया गया है। नेक्स्ट है कि मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी? श्रम की महिमा, वर्ग विहीन समाज की स्थापना, शोषण विहीन समाज की रचना, क्रांति में हिंसा का प्रयोग। किसमें नहीं है ये बात पूछा जा रहा, किसमें असहमति है ना? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्रांति में हिंसा का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के अस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है? 1 इंच मुस्कान, अनुगुंज, आपका बंटी या फिर बेघर। तो यहाँ पर आपका बंटी जो है ये है माता पिता के अस्त जीवन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं मदन मोहन और बाबू, बैजनाथ, मास्टर मोती राम और बाबू, रामाधीन है, मास्टर सिंभू दयाल और पुरुषोत्तम दास हैं या फिर काशी शाह और गंडा सिंह हैं। जहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह सारा संस्कृत के वर्ण और वृत्तों में है, जिसमें अधिक प्रमाण में रचना करना कठिन काम है। आचार्य शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए प्रकट किया है? साकेत के लिए, साध्य अटन के लिए, कमायनी के लिए, प्री प्रवास के लिए। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, प्री प्रवास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। ये संवाद अंश किस नाटक का है? लहरों के राजहंस का, आषाढ़ का एक दिन, ध्रुव स्वामिनी या फिर स्कंदगुप्त का। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लहरों के राजहंस का ये संवाद है। नेक्स्ट एक आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की है? बिहारी के, विद्यापति के, रसखान के या फिर मलुक दास के। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विद्यापति के संदर्भ में इन्होंने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान था? बेल्लारी गांव का, गंगोली गांव का, शिवपालगंज का या फिर पंडेपुर का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बेल्लारी गांव का रहने वाला किसान था होरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दब्ब शराब पायास दिव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्रकृति में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? बररुचि ने, देवसेन ने, पुष्पदंत ने या फिर माईमल धवल ने। किसने किया है? तो ये करने वाले कौन है?
ये हैं महिमल धवल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह है अपनी अपनी बीमारी, बबूल और कैक्टस, एक भोर, जुगनू की, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपनी अपनी बीमारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है समय सरगम, एक जमीन अपनी, या फिर एक चित्रा सुख, या फिर इनमें से सभी। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एक जमीन अपनी। नेक्स्ट है कि धूर्मिल ने रोटी और संवाद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? 4 का, 5 का, 2 का, या फिर 3 का। तो उसमें एक रोटी बेलता है, एक रोटी से खेलता है, तो एक रोटी को क्या करता है? खाता है। तो यहाँ पर कितने आदमी हो गए टोटल? यहाँ पर टोटल कितने आदमी हो गए? 3 आदमी हो गए। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? डंडी ने, धनंजय ने, रुयट ने, या फिर अभिनव गुप्त ने। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डंडी ने माना है। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन सी है? उसने कहा था सिक्का बदल गया, परिंदे, या फिर अमृतसर आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उसने कहा था। चंद्र शर्मा गुलेरी की ये कहानी है। ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को लेकर के लिखी गई कहानी है। अगर मेरा कंटेंट पढ़े होंगे तो ये आंसर बहुत ही जल्दी दिमाग में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्ति बोध की नहीं है? चांद का मुंह टेढ़ा, शुद्ध कविता की खोज, काट का सपना, या फिर कमायनी एक पुनर्विचार। मुक्त बोध की कौन सी रचना नहीं है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुद्ध कविता की खोज इनका नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ यौगिक नहीं है? पीला, झटपट, घुड़साल, या फिर पंकज। यौगिक नहीं है ये पूछ रहा। रूढ़ है लेकिन यौगिक नहीं है। रूढ़ है लेकिन यौगिक नहीं है, वो कौन सा शब्द है? वो है पीला। रूढ़ है लेकिन यौगिक नहीं, क्योंकि यौगिक शब्द क्या होते हैं? हमेशा टूटते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि स्त्री विमर्श की मूल स्थापना क्या नहीं है? स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है सती तत्व की स्त्री तत्व है, या फिर स्त्री तत्व के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकारिता, या फिर सामाजिक वर्जना से मुक्ति, या फिर परिवार संस्था का जनतंत्रीकरण। कौन सा इसमें नहीं है? इनका मूल विशेषता यहाँ पर कौन सी नहीं है? तो ये इस सती तत्व ही स्त्री तत्व है, ये इनका नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? चक्रव्यूह है, अपने अपने चेहरे है, धूप छाई रंग है, या फिर कोई नहीं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्वविद्यालय परिसर वाला पूछ रहा है, तो विश्वविद्यालय परिसर वाला है क्या? चक्रव्यूह। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है कि क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? चौथा भाग है, तीसरा है, दूसरा है, या फिर पहला भाग है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कौन सा भाग है? तो ये है पहला भाग, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों की पात्र के रूप में उपस्थित कर नाट्यिक द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा है? विशाख है, कामना है, सज्जन है, या फिर प्रायश्चित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कामना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा की पुस्तक है आलोचना के प्रतिमान, प्रेमचंद और उनका युग, नई कविता, या फिर कोई नहीं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेमचंद और उनका युग। ये किसका है? रामविलास शर्मा का है। नेक्स्ट है कि अभिजात्य वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्त का चित्रण निम्नलिखित में से किस नाटक की विषय वस्तु है? कैद का, अलग अलग रास्ते, अंजू दीदी, या फिर उड़ान का? किसका है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये अंजू दीदी का है। उपेन्द्र नाथ अश्क का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के
दीवान खाने का वर्णन किया गया है। भागवती में, परीक्षा गुरु में, न्यूतन ब्रह्मचारी में, फिर श्यामा स्वप्न में। किसमें किया गया है? तो ये किया गया है परीक्षा गुरु में। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो एक तरफ क्या है, रचनाकार हैं, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं, इसे क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए चिंतामणि त्रिपाठी का की कौन सी रचना है? तो ये है इनका काव्य प्रकाश है। भूषण का क्या है? तो भूषण का है छत साल दशक है। देव का क्या है? देव का है रस विलास, और लाल कवि का है छत्र प्रकाश ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 4 1। देख लेते हैं 2 3 4 1 किसमें है? तो 2 3 4 1 है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंचविडाल में शामिल नहीं है? आलस्य, हिंसा, चिकित्सा या फिर अहंकार। पंचविडाल, पंचविडाल जानते हो किसको कहते हैं? जो क्या खाते थे? मटन मच्छी ये सब कुछ खाते थे और नशे भी करते थे, उसे उसे वो आते थे किसमें? पंचविडाल में, है ना। तो यहाँ पर कौन शामिल नहीं है, ये बात पूछ रहा है पंचविडाल में। तो यहाँ पर जो अहंकार है ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली कुल जाति का अहंकार विदा हो रहा। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं, उसके माता पिता या वंश की देन है। उपरोक्त कथन किस रचना की भूमिका से उद्गृत है? प्रिय प्रवास से है, भारत भारती से है, रश्मि रथी से है या फिर कुरुक्षेत्र से है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये रश्मि रथी से है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है? नहीं पूछ रहा है कौन सा उदय शंकर भट्ट का नाटक नहीं है। तो यहाँ पर नारद की बीड़ा इनका नहीं है। नेक्स्ट एक निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए ना। एक तरफ क्या है? निबंध है, दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ क्या है? उनके लेखक कार्य है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर आस्था और सौंदर्य, आस्था और सौंदर्य किसका है? तो ये है रामविलास शर्मा का। अनुसंधान और आलोचना किसका है? अनुसंधान और आलोचना है डॉक्टर नागेंद्र का। आचरण की सभ्यता किसका है? तो अध्यापक पूर्ण सिंह का है। वाद विवाद संवाद ये नामवर सिंह का है। यहाँ पर 4 3 1 2, 4 3 1 2 देख लेते हैं किसमें है? 4 3 1 2, 4 3 1 2 है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट एक नया लेखक उससे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, वे पुरानी की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असहाय है। उपरोक्त कथन किस लेखक ने किस लेखक के बारे में कहा है? ये बात पूछी जा रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु के लिए, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए। किसने किसके लिए ये बात कही है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसने कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? आंचलिक रचनाएं जो है वो किससे संबंधित हैं? तो ये क्षेत्र विशेष से संबंधित है। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो हिंदी में सबसे पहले लिखने वाले हैं राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट एक अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये पंक्ति काव्य पंक्तियां किसकी हैं और ये किस काव्य से ली गई हैं, ये बात पूछी जा रही है। तो ये ली गई हैं किससे? यशोधरा से। जयशंकर प्रसाद की हैं, यशोधरा से ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने कहा है, आरंभिक काल को इन्होंने क्या कहा है? वीरगाथा काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वीरगाथा काल का कवि नहीं है, वीरगाथा काल के कवि कौन से नहीं है? तो जगनिक नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक सेकेंड सॉरी, वीरगाथा काल के कौन नहीं है? तो नामदेव नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। कबीर की भाषा थी, कबीर की भाषा क्या थी? तो कबीर की भाषा थी सदुकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। नेक्स्ट है नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर समीर, हंसत जो देखा हंस सा दर्शन, ज्योति नगहीर पंक्तियां ये किस रचयिता की हैं? सॉरी,
ये पंक्तियां जो है ये किस रचयिता की ये जैसी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, शिवा बाबनी के रचनाकार हैं। तो शिवा बाबनी किसकी रचना है, ये बात पूछी जा रही है। शिवा बाबनी जो है ये भूषण की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सखी वे मुझसे कहकर जाते, प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता हैं। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है ये पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त का है ये। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। तो छंदों की परिधि से मुक्त किसने कराया था, निराला जी ने कराया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नरकी और नल नीर की गति एक करी जोई जे तो नीचो हे चले ते तो नीचो होए, ये किसका है, ये पूछ रहा है। ये दोहा है, ये किसका है, ये है बिहारी लाल का। नेक्स्ट है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरे का हार, है ना। ये पंक्तियां किसकी हैं, ये पूछ रहा है। तो ये पंक्तियां जो है ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है कि निगुण भक्त काव्यधारा का प्रमुख कवि है। निगुण भक्ति काव्यधारा का प्रमुख कवि पूछ रहा है। तो प्रमुख कवि कौन है, कबीरदास हैं। नेक्स्ट है कि श्रद्धा किस कृति की नायिका है। श्रद्धा जो है किस कृति की नायिका है, वो है कामायनी की। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या हो जाएगा, अधजल गगरी छलकत जाए, तो ये हो जाएगा अल्पज्ञ द्वारा गर्भ प्रदर्शन। नेक्स्ट है कि जो सफलता पूर्व प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहेंगे। तो सफलता पूर्वक क्या प्राप्त किया जा सकता है, सुलभ कहेंगे उसे। नेक्स्ट है कि अमावट में प्रत्यय है। अमावट, अमावट में कौन सा प्रत्यय है, तो आवट प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कल मिलती हूँ फिर से इसी टाइम पे। तो तब तक के लिए आप लोग सेशन में बने रहिए, और जो लोग आज सेशन में नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सेशन को शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।